Discuss with so many people here, those who are in 60s, 50s and still having very good skills. तो उनके सीक्रेट्स तो हमें पता चले ही हैं. कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं एंड देन आई हैव गॉन थ्रू न्यूअर जो रिसर्चेस हुई हैं उनको भी मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ आपके साथ. सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन क्या है? गुड स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर हेल्थ. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है. इट एक्चुअली टेल्स कि द पर्सन इज हेल्दी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो. So that is another aspect of your skin. What is your mirror telling you? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी स्किन का एज क्या है, एजिंग हो रही है या फर्स्ट थिंग इज बिफोर टेकिंग एनी एक्शन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इवेल्युएट द प्रेजेंट कंडीशन कि अभी हमारी स्किन की कंडीशन क्या है. तो आप जब मिरर में देखते हैं, इफ यू सी रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, ब्लॉचीनेस, पैचेस जैसे दिख रहे हैं, स्किन आपकी डिहाइड्रेटेड, लाइफलेस लग रही है. आप किसी बच्चे की स्किन को देखो, इट्स ऑलवेज हाइड्रेटेड, वेल हाइड्रेटेड स्किन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चाइल्ड फैमिली स्टेटस, गरीब हो या अमीर हो. भगवान हम सबको बहुत अच्छी स्किन देख करके भेजता है दुनिया में. ये हम हैं जो स्किन को खराब करते हैं, स्पॉइल करते हैं अपनी एक्टिविटीज से. तो कैसे उसको बचाना है? व्हाट आर द साइंस एंड इफेक्ट्स ऑफ स्किन डैमेज? साइंस में सबसे पहले स्किन है वो बॉडी का पार्ट जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग एंड डैमेज स्किन शो करता है. सनलाइट एक्सपोजर से जो एजिंग होती है, जो चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज फोटो एजिंग. और जो एक नेचुरल फिनोमेना है दैट इज नोन एज क्रोनो एजिंग. क्रोनो एजिंग एक जो नेचुरल एजिंग है जिसको हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते. बट ये फोटो एजिंग, सन प्रोटेक्शन अगर हम करते हैं तो उससे सपोर्ट मिलेगा हमें. हार्मफुल यूवीए, यूवीबी रेज, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट दीज थिंग्स कि सन रेज से स्किन में डैमेजेस होते हैं. उससे जो स्किन का लेयर्स होती है उनकी रीजनरेशन पावर, ये सब चेंजेस आते हैं. मेन जो चेंजेस आते हैं हमारे स्किन के जो मिडिल लेयर में इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं, उसकी वजह से स्किन में इलास्टिसिटी होती है. एक बच्चे की स्किन को अगर आप हिट करते हैं फिंगर से, इट ऑलवेज बाउंसेस बैक. विथ एज वो ट्रीटमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन दीज कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स. और इसके सिवा जो करता है वैसे हमारी स्किन भी निकलती है, ऑल्दो इट इज इनविजिबल. तो वो जो प्रोसेस है, जब आप चाइल्डहुड में होते हैं, कोई भी इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है. 14-15 दिन में वो स्किन रिपेयर कर देती है अपने आप को. एजिंग के साथ में, और एजिंग जो रीजनरेशन होता है उसके साथ ये जो पावर है रीजनरेशन की वो कम होती जाती है. बचपन में चोट लगी वो ठीक हो जाता है, कोई भी पिगमेंट हुआ, कुछ भी हुआ वो ठीक हो जाता है. बट आफ्टर सर्टेन एज 35 के बाद कुछ भी जरा सा होता है वो स्पॉट जाता ही नहीं है. तो वो पावर कम होती जाती है. दीज आर चेंजेस एंड एजिंग चेंजेस. वाटर एंड मॉइस्चर कम होता जाता है. आपकी स्किन का शाइन और शीन कम होता जाता है, ग्लो कम होता जाता है, डल दिखती है, डिहाइड्रेटेड दिखती है. तो दीज आर द चेंजेस विच हैपन इन स्किन बिकॉज ऑफ एजिंग. क्या कॉजेज होते हैं एजिंग के? जैसे मैंने बताया, क्रोनो एजिंग या नेचुरल जो फैक्टर्स हैं जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. देन हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली इन वुमेन. हमारे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, मेनोपॉज के टाइम पे, उसका काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर भी, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से भी बहुत सारे स्किन के फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, उसका शाइन और हाइड्रेशन, ये सब चीज़ें. तो जैसे जैसे वो आपका हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो बॉडी में, स्किन में दिखाई देते हैं. लाइफस्टाइल रिलेटेड, जिसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेनली, यूवी रेज डैमेज, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन लिटिल. थोड़ा सा इसमें एलेबोरेट करूँगी कि हम लोग सोचते हैं अगर हम धूप में नहीं जा रहे हैं तो हमें यूवी रेज एक्सपोजर नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. दिस काइंड ऑफ लाइट, CFL, TV screen, computer monitor, all these have UV rays. So we should be careful about those things also. ये LED TV और monitor, इन सब से भी UV rays exposure होता है. That needs to be taken care of. Smoking is not very common in women at least. तो उसको बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे. Stress, yes, women always have stress. क्योंकि अभी जैसे मैम से चीज़ पूछी थी मैंने कि आपकी स्किन अपनी चीज़ें हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड वी आर द लास्ट पर्सन जो हम खुद के लिए कभी कुछ सोचते हो. तो वो क्या होता है, ऊपर से तो हम उसमें खुशी ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में स्ट्रेस दे रहा होता है. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है. पॉल्यूशन, यस, पॉल्यूशन कई तरह का पॉल्यूशन है, डस्ट और वो सब तो जो है ही. इसके अलावा एक केमिकल पॉल्यूशन है, जो हमारे जो रेडीमेड फूड्स आ रहे हैं, पैक्ड टिन्ड जूसेस और हर चीज़ रेडी टू ईट वाला जो मिल रहा है, दैट इज़ अगेन अ पॉल्यूशन. तो केमिकल्स जो उसमें हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज करते हैं. पुअर न्यूट्रिशन में पहले मेल न्यूट्रिशन हुआ करता था.
कि जितना जरूरी है उससे भी कम खाते थे इंडिया में मैलोरीज, दैट इज अगेन अ पुअर न्यूट्रिशन। ईटिंग टू मच विच इज नॉट डिजायर्ड इज अगेन अ पुअर न्यूट्रिशन। वो है, इसके अलावा जो हमें चाहिए मिनरल्स, विटामिन, ये सब कम है हमारे डाइट में। अगर हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आज की डेट में, अगर हम विटामिन डी टेस्टिंग कराएं तो मुझे लगता है कि मोर देन 60 यंगस्टर्स आते हैं, टीनेजर्स, वो आते हैं कि वो ग्रेइंग के लिए शैम्पू दे दीजिए, वो दे दीजिए। एक्चुअल में 20 साल की उम्र में अगर बाल सफ़ेद हो रहा है तो व्हाट इज द नीड? उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने की जरूरत है, उनका कैल्शियम लेवल क्या है, उनका विटामिन डी लेवल क्या है। So these are the things which are actually neglected. We are eating, but we are not eating for health. फैक्टर्स इसमें अगर हम सेलुलर लेवल होने लगती हैं, डेड होने लगती हैं, अनइवन होती हैं, और उसकी वजह से स्किन का आपका ग्लो कम होता जाता है। देन ये फैक्टर्स है मेंटल डिस्ट्रेस, पॉल्यूशन, सनलाइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसी वजह से आपको अगर हैवी मेडिकेशन पे रहना पड़ा है, कीमोथेरेपी, स्टेरॉइड, बॉडी का, ब्लड का, वो भी आपके डिजेनरेटिव चेंजेस लाता है, एजिंग चेंजेस लाता है आपके बॉडी में। देन एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। यूवी एक्सपोजर, जो लोग फील्ड वर्क में है उनको तो होता ही है। इसके सिवा एसी चैम्बर से स्किन आपकी डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि एसी चैम्बर में मॉइस्चर लेवल कम होता है। उसको ओवरकम करने का एक सिंपल तरीका हो सकता है कि आप उस चैम्बर में एक बॉल रखिए जिसमें बॉइल्ड वाटर रखिए। तो जो क्या सोप यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, देन शैम्पू क्या यूज़ करते हैं, इससे पूछती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट यूजिंग इट इन इंडिया। देन इफ दे आर यूजिंग वंस इन अ डे विच इज़ नॉट सफिशिएंट। थर्ड थिंग, एक कॉमन कंप्लेंट आता है कि सूट नहीं करता है, या हमारे स्किन और डल दिखता है, ब्लैक दिखने लगता है, और हम सारे लोगों को गोरे दिखने का बहुत शौक है, तो वो कहते हैं इसको लगा के डॉक्टर साहब और काले दिखने लगते हैं। तो सनस्क्रीन का पर्पस आपको गोरा करना नहीं है, स्वेटिंग भी होती है। तो हाउ टू डिसाइड फॉर द करेक्ट सनस्क्रीन विच इज गुड फॉर यू, क्योंकि आपकी स्किन, आपकी एक कस्टमाइज स्किन है, मे बी कि एक सनस्क्रीन आपको जो नहीं सूट कर रहा है दूसरा आपके लिए हो सकता है। इन माई ओन क्लिनिक आई एम हैविंग मोर देन 25 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन। तो इसका मतलब है कि आपको सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, बजाय ये कंक्लूड करने के कि बेकार है या हमारे लिए यूजफुल नहीं है। देन एनिमीज में सनलाइट, यस, सन एक्सपोजर अगर आपको है, यूवी रेज एक्सपोजर है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन यूज करना शुरू करें। फिजिकल बैरियर इज ऑल्सो हेल्पफुल, और अक्सर मैगजीन्स में हम लोग रेसिपीज पढ़ते हैं, इसको इसमें मिलाइए, उसको इसमें मिलाइए और लगा डालिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टू बी ईटन देन टू बी अप्लाइड ऑन योर फेस। पपाया अगर आप खाएं, डाइजेशन अच्छा रहेगा, स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, बजाय इसके कि उसको आप पल्प बना के फेस पे लगाएं। तो दैट कैन बी डन वंस इन अ वाइल, लेकिन उसका जो रियल फ्रूट्स आपको मिलेंगे वो उसका जिस फॉर्म में भगवान ने दिया है उसी फॉर्म में कंज्यूम करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। होममेड रेसिपी में भी थोड़ा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, जैसे लेमन की बात की थी मैंने कि इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक ऑल्सो। देन फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ हियर, हाउ मच यू स्लीप इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्किन, हाउ मच यू स्वेट, कितना आपको पसीना आता है, दैट इज योर नेचुरल मॉइस्चराइजर। तो आप अगर कोई एक्टिविटी दिन में फिजिकल एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं जिससे आपको स्वेटिंग होती है डेली, तो वो एक तरह से आपका मॉइस्चराइजेशन कर रहा है स्किन का, और उसके साथ में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स स्किन से निकल रहे हैं जो डैमेज करते हैं स्किन को, वो ऑटोमेटिकली उसमें स्वेट के साथ निकल जाते हैं, और वो आपको हेल्प करता है। देन फ्रेश एयर कितना आपको मिलता है, यू आर ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सिटिंग इन अ क्लोज पैक रूम जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन सफिशिएंटली नहीं मिल रही है। इट्स अ वेल प्रूवन फैक्ट कि ऑक्सीजन आपको स्किन में डायरेक्ट नहीं जाती है एयर से। कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट किसी ओपन पार्क या लॉन में जरूर जाएं, अकेले जरूर बैठे 1 घंटा की। जो भी स्ट्रेस को मैनेज करने की हम लोग ने बात की थी, तो एक्चुअल में स्ट्रेस उस मोमेंट में नहीं ठीक होता है, आपको पहले से अपने आप को फिट रखना होता है। जिस दिन आप खुश होते हैं, अगर वेट नहीं भी आई है तो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका मूड खराब है तो मेट से अगर एक चम्मच भी टूटा तो उसकी भी शामत आई और आपकी भी स्किन गई। तो वो हमें पहले से तैयारी करके रखनी है। तैयारी यही है कि आपका लाइफस्टाइल जब ठीक रहेगा, जब आप ऑलरेडी एक मॉर्निंग वॉक अच्छी सी करके आए हैं, यू आर इन हैप्पी मूड, देन यू कैन हैंडल ऑल द स्ट्रेसेस। तो ये जरूरी है, मुझे मतलब मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हम डेली का आधा घंटा 1 घंटा किसी ओपन जगह पे बैठते हैं एंड वी थिंक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, आवर स्ट्रेसेस, वी गेट बेटर आंसर्स फ्रॉम आवर सेल्फ, फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर डे। And if it is done in the morning, it's always better. So, अब हम लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल को इलेबोरेट कर रहे हैं, फूड की बात हो रही है। इट्स अ वेल प्रूवन फैक्ट नाउ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डॉक्टर मिस्टिक ने इन्होंने बोला कि
if food is medicine, then bad food is bad medicine. इसमें आजकल मैं नाम नहीं लूँगी, although it is mentioned here, कि जो हम लोग का कल्चर है और मार्केटिंग का जो ट्रेंड निकला है, अनहेल्दी फूड इज बीइंग पॉपुलराइज्ड मच मोर देन हेल्दी फूड. सेफ दिखता है, सेफ का विज्ञापन कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो बर्गर और फ्रेंच फ्राई दिखता है उससे बिलियन डॉलर खर्च किए जाते हैं. और नेचुरली जो चीज़ आपको दिन में 10 बार दिखाई जा रही है, यू टेंड टू ऑर्डर फॉर दैट, देन दैट थिंग विच इज नॉट बीइंग शोन टू यू. हम सब किसी के घर जब जाते हैं तो उनके बच्चों को दिवाली गिफ्ट में चॉकलेट्स लेके जाते हैं, टॉफीज लेके जाते हैं. व्हाई नॉट एप्पल? स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. एक बच्चा कभी भी अपने लिए चॉकलेट नहीं खरीदता है पहली बार. 5 साल तक के बच्चे के पास तो पैसा भी नहीं होता है, एंड देन वी से कि बच्चा खाता नहीं है. कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने उनको, ठीक है लोग क्या कहेंगे, लोगों को छोड़िए ना, आप स्टार्ट करिए. ठीक है हम लोग ले जाएंगे, बहुत फायदा है. कई बार ऐसा होता है. लेकिन मैम आज की डेट में फूड आर गेटिंग वेरी कॉस्टली, मच मोर कॉस्टली देन योर बिस्किट्स एंड फ्राइडे स्वीट का थोड़ा सा फीचर है ना. तो आप 2 पैकेट लेके जाइए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, माय चाइल्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, मतलब ही इज नॉट इन मूड ऑफ चॉकलेट, but if a guest has come and gifted the chocolate to the child, then how will you stop? तो ये स्टार्ट हम ही को करना है कहीं ना कहीं, एंड इफ वी कैन करेक्ट इट, दीज थिंग्स हेल्प. एक मैकडोनल्ड जैसे ही दूसरी कंपनी है, दे आफ्टर दैट प्रेशर फ्रॉम दीज सोसाइटीज, यूएसए में काफ़ी लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल दीज थिंग्स. उन्होंने क्या किया, अपने हैप्पी मील्स में एप्पल स्लाइसेस ऐड करनी शुरू की, एंड दे डिसाइडेड दैट वी विल डू समथिंग, एटलीस्ट समथिंग टू मेक दैट फूड हेल्दी. और उन्होंने वो फ्रेंच फ्राई का जो साइज था उसको भी कम किया. दीज आर द फैक्ट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम जर्नल. तो वहाँ पे पहले चीज़ें होती हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बाद में होती है. बट वाई टू वेट फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिटीज इन सोसाइटी, वाई नॉट आवर सेल्फ. हम खुद ही अगर वो शुरू कर दे, अगर बच्चे को आप पहले से ही सुबह से कुछ फ्रूट्स और अच्छा हेल्दी फूड खिला के निकलोगे, तो मे बी कि वहाँ पे जा कर के वो फ्रेंच फ्राई जो 10 खाने वाला था उसका एक ही पीस खाएगा. तो जैसे स्ट्रेसेस के साथ है वैसे इसके साथ है, पहले तो उसको वेल फेड रखिए, तो और बचपन में जो शुरुआत होगी वही आगे जाके काम आएगी. और एक लाइफस्टाइल चेंजेस ऑलवेज वर्क इन अ फैमिली. इफ यू थिंक कि ओनली यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड एंटायर फैमिली विल बी ईटिंग समथिंग एल्स, तो होगा क्या, बच्चे के लिए जो बनाएंगे वो लेफ्ट ओवर तो हिंदुस्तानी माँ को खाना ही है, और वो इतना कष्ट होता है समय फेंकते हुए, तो उससे बच के रहना है. तो इट शुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी इन फैक्ट, तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा. देन मीट्स एंड स्वीट्स पे स्टडीज हैं कि ये आपके एजिंग चेंजेस लाते हैं स्किन में. डाइटरी फैक्टर्स में अभी तो कैंसर वगैरह भी बहुत कॉमन हो गया है सोसाइटी में, एंड देयर आर डेफिनेट कोरिलेशंस विद दीज फूड्स, जिसमें एक्स्ट्रा नॉनवेज और स्वीट्स वगैरह का रोल देखा गया है, जिनकी वजह से आपके डीजेनरेटिव चेंजेस सेलुलर लेवल पे होते हैं. तो इट्स बेटर टू have them as less as possible. एक्सेस शुगर को लेकर लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इंचेस, बट बिसाइड्स इंचेस शुगर के और भी डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, जिसमें प्रोसेस नोन एज ग्लाइकेशन, जिससे जो ग्लूकोज या शुगर का मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो डैमेज करता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो आपके स्किन में ग्लाइकेशन कहलाता है. तो ये एजेस जो बनते हैं इससे एंड प्रोडक्ट, दे डैमेज कोलेजन इन स्किन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट एंड प्रमोट अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. हम लोगों ने अभी बात की थी कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर की, उनका डैमेज करके ये रिंकल्स फॉर्मेशन में भी रिस्पॉन्सिबल है शुगर. तो शुगर को कैसे कम करना है, ट्राई दिस. पहले हम लोगों के यहाँ चाय में गुड़ वगैरह यूज़ किया जाता था गाँवों में, अभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइल भाई हो गए हैं. But now the trend is changing. The new style is to go natural, go organic. So let's try it. Maybe कि आपको 2 दिन अच्छा ना लगे, तीसरे दिन से अच्छा लगने लगेगा. और sometimes it feels impossible to reduce your intake, but we can start in bits. कि आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट वीक में आप ये कर लीजिए कि अच्छा ठीक है मैं बाकी सब जगह स्वीट्स लूँगा, जो भी ले रहा हूँ एज इट इज रहेगा, बस मैं अपनी चाय या कॉफी में आज से एक की जगह आधा चम्मच लेना शुरू कर दूंगा. और हनी इज ऑल्सो गुड ना, हनी इज ऑल्सो गुड बट शुगर इज देयर. हनी को थोड़ा सा हाईली रेटेड है. आई कैन लर्न फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो, यू विल शेयर विद मी. जैसे रवीना टंडन बताती हैं कि आई एम थिंकिंग शुगर फ्री इंस्टेड ऑफ शुगर टू कीप माई सेल्फ फिट, बट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली. Yes, that's not a good idea, but yes, there are so many ideas which we can get from other people.
लाइक मेरे पतिदेव का आइडिया है कि डेजर्ट में फ्रूट्स खाओ, यू कैन अवॉइड लॉट ऑफ कैलोरीज एज वेल एज डायरेक्ट शुगर ऑल्सो। आप अगर मिठाई की जगह एक संतरा या सेब खाते हैं तो इसका ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें आपको। मैं बता रही हूँ स्टीविया एंड अगावे। Yes. Agave is something extract from the plant, very good for you. स्टीविया है कि स्वीट होती है। Agave. अगावे, ओके। Yes. Okay. Stevia, I had that plant also with me. So, and then there is one very interesting study when I was going through one of the journals on anti-aging. ये डॉक्टर वेंड्रिक ने क्या किया, उन्होंने कुछ मंकीज को जितना 2 ग्रुप बनाए। वन ग्रुप वॉज गिवन द फूड एज मच एज दे डिमांडेड एट लिव, जितना खाना था उनको खाने दिया। दूसरे ग्रुप को उन्होंने, जो पहले ग्रुप जितना खा रहा था उसका 30% कैलोरीज कम कर दी, कैलोरीज, एंड उनको बैकअप दिया सप्लीमेंटेड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑल ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन। तो इसके बाद उन्होंने ये देखा आफ्टर फ्यू ईयर्स that those monkeys which were who were given less calories, उनके vital organs, not only skin but renal organs and the bone mass, brain mass, muscles, hair, skin, everything was far better in those who were eating lesser calories. So that we need to learn कि हम जो खाते हैं उसको कंट्रोल करने वाले ब्रेन में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं कि हमें पेट भरने का जो फील आता है मे बी वो देर से आता है, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उससे हम कहीं ज़्यादा खाते हैं। तो इफ़ वी कैन वर्क आउट ऑन दोज थिंग दैट कैन ऑल्सो हेल्प नॉट ओनली इन फॉर योर स्किन बट फॉर ऑल योर वाइटल ऑर्गन्स। I found this study very interesting, so that I'm sharing with you. And plus here is a chart where I have mentioned कि fruits में overall you cannot consume too much of calories in form of fruits. If you take a pastry, you are having 300 or 400 calories, if I am right, Dr. Bharti, because I am not very much about these calorie counter things and I can't remember all these numbers. बट मोटा मोटा मुझे इतना ध्यान है कि अगर एक पेस्ट्री आप खाते हैं तो उसको खाने में 5 मिनट लगता है और उसमें कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैलोरीज होती है बनस्पत एक सेब या एक संतरा खाने में। जैसे मैम ने बोला भी था कि सेब खाने में बहुत टाइम लगता है। एक्चुअली दैट इज द ट्रिक बिहाइंड द लेस कैलोरी कंजम्पशन। French people are never fat and they never say कि go for that skimmed milk, go for that fat free food. They are enjoying food in their natural form, pure full cream milk they are taking. But they have their food in a very fancy way. आपने इतना बड़ा सैलेड अगर प्लेट में लगा लिया है तो उसको खाने में आधा घंटा जो लग जाता है, that gives you satisfaction. Why we are eating more? अब ये जो स्टडी कह रही है कि we are eating more, तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं, they are dependent on timing also. आप कितनी देर तक खा रहे हैं? 20 मिनट में जो हमारा ब्रेन, जब किसी लगातार हम 20 मिनट तक खाते रहते हैं तो वो हमारा सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। तभी जब जो वेट लॉस ट्रिक्स में जब हम पेशेंट्स को बताते हैं तो उसमें बताते हैं जितना भी तरह का खाइए, वो खाना खाने से 20 मिनट पहले खाना शुरू कर दीजिए। तो फिर क्या होता है कि थोड़ा सा सैलेड अगर हम 20 मिनट तक खाते हैं तो इसके बाद अगर हम 4 रोटी खा रहे होते हैं तो 1 रोटी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक फॉलो करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस कैलोरीज फ्रॉम योर फूड। ये फील क्या है, जितनी देर में आपका कोई फास्ट फूड बनता है उतनी देर में हमारी तहरी भी बन जाती है, लेकिन उसको खाने में जरूर बहुत कम टाइम लगता है। तो प्रेजेंट भी देते हैं ना, अच्छा स्किन पे थोड़ा ग्लो मुझे लगता है शायद आ जाए। तो वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है एंड दैट इज व्हाई वी ईट मोर। वे वो प्योर डाइजेशन, जितना भी हमारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में अगर आप देखिए तो डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड इट्स अ फैक्ट कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आपकी स्किन में शाइन रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हैविंग पिंपल्स बियॉन्ड देयर एज, मतलब जो एक एज होती है 20 प्लस माइनस पिंपल्स की, उसके बाद भी अगर पिंपल्स हो रहे हैं ऑन एंड ऑफ 30 प्लस माइनस में, तो आई ऑलवेज चेक फॉर देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई डू आस्क अबाउट द कॉन्स्टिपेशन और कितना फाइबर है उनकी डाइट में। एंड 99% आई हैव फाउंड कि उनका वो डाइट में प्रॉब्लम होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है एंड दैट इज वाई दे आर गेटिंग दैट ब्लेमिशेस एंड ऑल दोज स्पॉट्स। तो डाइजेशन को रेजोल्व करने के लिए यू नीड वाटर, एज इट इज बीइंग मेंशन्ड हियर।
सेल्यूलर लेवल पे आपके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं मेटाबॉलिक, उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए इम्पोर्टेंस है वाटर की। और उसके साथ में जो आपका कोलन है, इंटेस्टाइन्स है, उनको भी एक मोटिलिटी देने के लिए भी वाटर का रोल है। देन फाइबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 12 grams of fiber is required. 12 grams we are consuming, whereas the required one is 38 grams for men over 50 and 31 grams for women in 19 to 50. So nobody can remember all these data. You just simply have to remember कि आप इतना फाइबर होना चाहिए कि मॉर्निंग में when you are going to टॉयलेट आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लग रहा है you have to wait for it, you have to ask for another cup of tea or coffee, it means you are constipated and you have to add on some fiber in your diet. अच्छा, फाइबर के साथ वाटर भी इंटेक ज़्यादा होना चाहिए? Yes, definitely. अच्छा, फाइबर को what did all these numbers? I'm always 31 ml means 1 ounce. school days में I could never remember the dates in history and then the doses in medical part. 30, not 3. I always try to skip all these number parts. Multiply by this 30. Again, the same formula which you use. The requirement is also different. Body weight, metabolism, आपका BMR is also different. बहुत फर्क होता है. Then female body, consumption is different. But I think your body always gives you signals initially. But धीरे धीरे अगर आप उस signals को ignore करना शुरू कर देते हैं, after few years वो signal देना बंद कर देती है. एक बच्चे को आप जरूरत से ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं, लेकिन एक अडल्ट 2 डिनर ले सकता है। एक शादी में होके आया, फिर दूसरी जगह थोड़ा सा एक गुलाब जामुन ही ले लीजिए प्लीज, वो ले सकता है। बच्चे ने नो बोला तो नो बोला, तो उस टाइम हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिग्नल्स, दे आर इन परफेक्ट कंडीशन। हम अपने सिग्नल्स को सप्रेस कर देते हैं। सेम विद वाटर, एक बच्चे का वाटर कंजम्पशन ठीक होता है क्योंकि उसको जब प्यास लगती है वो पीता है, नहीं लगती है नहीं पीता है। हम लोग वेट करते हैं कि डॉक्टर बताइए या कोई एक्सपर्ट आएगा, डाइटिशियन या कोई, कितने ग्लास पानी पीना चाहिए। So your body always says, then you need to work out. There are people who say कि मैं दिन में 1 गिलास पानी पीता हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लगती, मैं क्या करूँ? So probably he is not doing physical exercise, his BMR is very low. तो जब आपका बॉडी में सब मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग हैज, द एंटायर फिजियोलॉजी इज स्लो, देन यू डोंट नीड वाटर। एक्चुअली बॉडी आपको सिग्नल नहीं दे रहा है, देन वो नुकसान कर रहा है क्योंकि वो आता है और जाता है, होल्ड नहीं कर रही है सेल्स हमारी। तो वो हमें थोड़ा सा अपना जो सिग्नल्स है उनको वापस रीड करना है। और आई थिंक ऑन एन एवरेज जो 4 to 10 ग्लासेस पे वेरी करता है सभी का। डिसाइड्स दैट आपका जो रूटीन फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स और जो फूड वगैरह है उसके कोलन को आपके क्लीन करने में सपोर्ट करता है। जो आप मिनरल्स और विटामिन ले रहे हैं उनको एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है। न्यू ब्लड एंड मसल सेल्स के फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है वाटर। एंड ये आउंसेस वी नीड, लिम्फेटिक सिस्टम है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं सेल्यूलर लेवल पे, उनको एक्सक्रीट करने में वाटर सपोर्ट करता है। मैडम यहाँ एक क्वेश्चन जी मैम, जनरली लोग कहते हैं for your skin, is it always? That they are taking and their age is, you see them. And they just keep a bottle All the time. all the time. definitely very good substitute for our routine tea. और It's a substitute, but if we take it, it's better. definitely of water. It's not anti-aging agent. Antioxidant effects are there, proven effects. Nowadays we are having cosmetic products, creams and something to apply on your face, जिसमें green tea के extracts use किए जा रहे हैं। And there are studies कि वो directly जो extracts हैं on topical application also they are helping in aging changes. That's definitely a good option. Green tea का अगर ये सब chances होते हैं, तो अगर आप इंसुलिन सिरिंजेस या कुछ इस तरह का प्रिकिंग हो रहा है अगर बॉडी में, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि उससे आपका ब्लीडिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। That is one of the effects to be taken care of. Otherwise, green tea is definitely a very good thing. I have a slide on green tea also. Add on sprouts and कोशिश ये करनी है कि जो उसको नेचुरल फॉर्म में खाएंगे इट इज हेल्पफुल। चना, आप अंकुरित चना खा रहे हैं, इट्स हेल्पफुल। उसी चने से आपका वो बेसन और बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, आई डोंट नो ऑल द नेम, दैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो होल ग्रेन्स इज अ गुड कॉन्सेप्ट। एप्पल अ डे इज ऑलवेज गुड क्योंकि एक एप्पल में इतना सफिशिएंट फाइबर होता है और स्नैक्स का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जिस समय आपको 4 कुकीज़ खाने का मन कर रहा है या 4 चम्मच आप नमकीन, और वो जिसमें बहुत कैलोरीज होती है, बट दे आर एक्चुअली गुड कैलोरीज। My husband is taking 1 full bowl of dry fruits in the morning with full cream milk every day. Still he has maintained his weight.
So we cannot blame these good बेचारे Cashew nuts without cashew nuts. with This cashew. is what it means to be. Almond oil. They are rich in calories, They are but very rich in calories. huge fat calories. I combine all the dry fruits available in the market, 1 or 2 pieces of each, और उसको They are giving 2 pieces of each. That's okay. That's okay. Along with you can take figs, you can take Figs is very good. Figs are very good. Dates, you can take. Then for that अगर मैं उसको fresh You करके mix all. Don't take one, but mix all, small quantity, and take it very. Beans and legumes are also rich in fibers. Beans is good, but ये ध्यान रखना है कि उसको इतना मत रोस्ट कर दीजिए कि उससे सब मिनरल्स विटामिन्स खत्म हो जाए. जो एक फ्रेंच कॉन्सेप्ट है ये सॉफ्ट करने का, that's a very good way of cooking food. Then flax seed is very popular and we are लतो जो लोग राई नहीं अफोर्ड कर पाते थे वो अलसी यूज करते थे. And seed is yes, it is rich in omega fatty. अलसी ऐसे ही उगाता है. हाँ, वो बीज कहलाती थी. हाँ, बीज कहलाती थी. मैंने वही बोला जो गरीब लोग होते थे जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे सरसों को anywhere Spencer Big Bazaar there are so many skin changes which are directly related to lifestyle. Pigmentation के लिए कई बार मेरे पास लोग आते हैं, they are looking for some creams and they don't get answers. One of them is this: अगर लेक एरिया में और स्किन टैच हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह से पिगमेंटेशन दिख रहा है और वेलवेटी अपीयरेंस आता है, that is direct sign of insulin resistance. आज नहीं है तो 5 साल बाद आपको डायबिटीज होने वाला है. And when I asked them कि आपके फैमिली में टेम्पररी सिम्टम जो है एक बार तो हम ठीक कर देंगे, क्योंकि पीलिंग और लेजर का क्या सिद्धांत है, वो वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड, ऊपर के जो लेयर पिगमेंट बन गया है उसको हटा दिया आपने, लेकिन अगर वो बॉडी की टेंडेंसी एक डेवलप हो गई है बनाने की. रियल पिक्चर ऑफ वन ऑफ माई पेशेंट, आप लेफ्ट पिक्चर में देखिए फोरहेड पे एक पैटर्न है ब्लैक ब्लैक सा. I have corrected that with the laser and see within 5 days it was clear. But he came back to me after 3 months and said कि डॉक्टर वो तो फिर वापस आ गया वैसे का वैसा. So once I checked their LFT liver function test or cholesterol, it was raised. And then I told him that is the reason. I can clear her why they are again lifestyle related problem. थायराइड हार्मोन की वजह से भी स्किन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. This slide I have taken from my Facebook page, so these website and all these things are there, and people are enjoying a lot. Today itself I am completing 10,000 likes of my page, so if you want that kind of discussion in future, you can be on Facebook and can like our page, so we'll be sharing all these information. थायराइड की वजह से थिक एंड ड्राई स्किन देखने को मिलती है. हेयर फॉल भी होता है थायराइड डेफिशिएंसी में, फॉलिकल्स थिक हो जाते हैं, उनको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है ब्लड का, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है. एंड देन पिगमेंटेड नेक में ये पूरा एंटायर एरिया फेस में जनरलाइज सा पैचीनेस सा मिलता है, आर्म्स वगैरह में भी होता है, लेग्स में भी होता है. देन अगेन इट्स योर इंटरनल फिजियोलॉजी, नॉट द एक्सटर्नल रीजन, एंड दैट कैन नॉट बी करेक्टेड विद ओनली क्रीम. I face lot of patients and people of this age group 26 से 30 के आसपास. 70 kg था, height was around 5'6", 26 years old, unmarried थे, software engineer थे, और he came to me with the complaints of brown spots and blemishes on face डल लगता है डॉक्टर साहब, शादी होने वाली है 2 महीने बाद, और पिंपल्स कभी कभी निकल आते हैं, बाल बहुत बुरी तरह से झड़ रहे हैं 26 की एज में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है हेयर की, excess fat on tummy, जिसके लिए he was asking for liposuction. Instead of asking for कि what to eat and what not to eat, he asked liposuction क्या होता है और कैसे ठीक हो जाएगा, कितना कट जाएगा. That is the typical question which they ask. So I asked him to tell me his daily routine. वो सुबह 10 बजे सो के उठते थे और 10 बजे से 11 बजे तक 2-4 कप चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे. एंड मैंने पूछा कि 1 घंटा क्यों, आपका लाइफस्टाइल करेक्शन नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही. एंड विदाउट एनी डिमांड ही हैज टू कंज्यूम 2-3 कप्स ऑफ टी, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, बट यू आर कंपेयर्ड, यू आर अनकॉन्शियसली टेकिंग इट एक्चुअली. देन ब्रेकफास्ट उनका जो होता है 11 से 12 बजे के बीच में, जिसमें क्या होता था पराठा एंड सब्जी. देन ऑफिस वो 12:30 बजे आते हैं. आई आस्क्ड यू आर वेरी लकी, 12:30 बजे ऑफिस जाते हैं. He said it's my own company, so I can manage to go there. He could manage to go at 9:30 also, but it was by choice. कि उन्होंने कहा कि नहीं 12:30 बजे मित्र से जो दे दिया जाता है वो खा लेता हूँ. डिनर 11 बजे होता है. लकली he was with family and mom, तो उस समय उनको दाल रोटी मिल जाती थी.
तो डिनर वॉज एटलीस्ट 5, देन रात में सोते कितने बजे हैं? 2 बजे। और उस समय क्योंकि काम करना होता है और वो कंसंट्रेशन और अटेंशन के लिए ही नीडेड स्मोक, सिगरेट वगैरह यूज करते हैं। सो नाउ वी कैन सी इन हिज लाइफस्टाइल व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट। कोई फ्रेश फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको डलनेस, जो पहला कंप्लेंट था फॉर विच ही केम टू मी आस्किंग फॉर पीलिंग एंड क्रीम, वाज डलनेस एंड ब्लेमिशेस ऑन फेस। दैट द बेसिक रीजन वाज improper digestive system। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो टमी और एक्सेस वेट होना ही है। टू मच ऑफ एम्प्टी कैलोरीज उन्हें खुद भी नहीं पता था, उसको 15 मिनट सोचना पड़ा कि मैं दिन भर में कितनी चाय कॉफी पी जाता हूँ। वो सारी एम्प्टी कैलोरीज उनके ओबेसिटी का रीजन है। और डेफिनेटली इंडिया अगर आने वाले समय में ये 30% लोग डायबिटिक होने वाले हैं, तो दिस लाइफ स्टाइल इज द बैकबोन। तो अगर हम लोग यहाँ पे 40 लोग बैठे हुए हैं तो आप इमेजिन कर लीजिए कितने लोगों को डायबिटीज होने वाली है विद इन 10 ईयर्स। करेक्टेड डेली रूटीन, उनको मैंने बोला कि सर इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग परमानेंट दिस इज द आंसर। उन्होंने मुझसे जो कंप्लेंट की, डॉक्टर काम करना पड़ता है, मुझे 3 घंटे 4 घंटे चाहिए, वो सारे उसी में निकल आए। थोड़ा सा मैंने उनको करेक्ट करके बताया कि आप 10 बजे की बजाय 6 बजे सो के उठिए, और 6 बजे से 7 बजे के बीच में, क्योंकि अभी राइट नाउ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, यू विल नीड समथिंग टू सपोर्ट योर बॉवल। तो आप चाय कॉफ़ी पीने के बजाय गर्म पानी पीजिए, उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, दैट विल गिव यू सेम इफेक्ट विच टी और कॉफ़ी इज गिविंग टू यू। और उसके बाद जॉगिंग के लिए उनको बोला मैंने 6 बजे से 7 बजे। हाँ, ये एक बड़ा कॉमन आंसर होता है जब बोलो कि डेली रूटीन में और उनके रूटीन में जितने घंटे उन्होंने काम किए थे उतने ही घंटे मैंने इस रूटीन में भी उसको दिए हैं काम करने के लिए। उसके साथ में भी आई डेवलप दीज एक्स्ट्रा आवर्स फॉर जॉगिंग। देखिए 24 घंटे में ही होता है, बस हम अनकॉन्शियसली जो टाइम वेस्ट करते हैं उसी को यूज करना होगा। मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सब ऐसे हैं कि एक्सरसाइज जरूर करते होंगे, नहीं तो जॉब जरूर करते होंगे। इसीलिए उस चीज़ को मैं कॉन्शियस कर दिया ना। That is why we are maintained and that is why we are. तो थोड़ा सा उनके ब्रेकफास्ट को मैंने मॉडिफाई किया था। आई सजेस्टेड हिम टू यूज स्प्राउट्स सो दैट वी कैन हैव फाइबर, जो मिसिंग था उनके डाइट में। ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, जूसेस, फ्रेश फ्रूट। और उनको बोला कि जब आपका अपना ऑफिस है तो और उनको मैंने बोला कि वो भी मिलता है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। बिकॉज आप अनकॉन्शियसली ऑर्डर करते हो कि उनको बोलते हो कि जाके कुछ लेके आओ, इसलिए नहीं मिलता है। अदरवाइज आप ढूंढोगे तो आपको दाल रोटी भी मिलेगा। कॉर्पोरेट्स में तो आजकल दे आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर लंच ऑल्सो, और अदरवाइज इट इज अवेलेबल। सब नहीं कुछ मिलता है तो क्यूकम्बर और सैलड, तो फ्रूट्स तो मिलता ही है अगल बगल में। तो इट्स आवर चॉइस एंड आवर। देन इवनिंग स्नैक्स में उनको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कुकीज़ एंड नमकीन भुजिया, आप ये रोस्टेड ग्राम्स हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप लीजिए, दे आर बेटर फिलर्स। आप 5-10 बादाम खाइए, यू फील फुल। और कुकीज़ में आप 5-10 कुकीज़ भी खाते रहते हैं तो उसके बाद यू एक्चुअली ओवर ईट। दैट इज द टाइम टू सब्स्टिट्यूट इट। अलग से आपको ड्राई फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है, जो गलत चीज़ें खा रहे हैं उन्हीं की जगह सही चीज़ को खाना है। देन इवनिंग में भी आई गेव हिम 1 आवर फॉर दिस मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, जिससे उनका थोड़ा सा रिलैक्सेशन बॉडी में रहे, उनको स्मोकिंग की जरूरत ना पड़े, काम कर सके वो। डिनर जो 11-11:30 बजे कहते थे, आई आस्क्ड हिम टू हैव इट एट 8:30। इसमें भी जरूर स्टोरी ही सेड कि हाँ मेरी फैमिली पूरी गुस्सा रहती है, मेरी मम्मी बोलती है तुम्हारे लिए 11 बजे तक मुझे जगना पड़ता है, हम सबको खा लेते हैं, या तो अब कल से मैं खाना रख दिया करूँगी टेबल पे, तुम खाते रहो। देन आई आस्क्ड दैट जेंटलमैन कि सर शी इज योर मॉम, शी इज वेटिंग फॉर यू, मे बी योर वाइफ मे नॉट वेट फॉर यू till 11:30 because ओके। वैसे प्रोटीन निकल जाता है ना जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब। सी बायोलॉजिकल क्लॉक की जो बात करते हैं 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, उनके आयुर्वेद में भी मेंशन है कि आपका BMR और वो सब चीज़ें रिलैक्सेशन मोड में होता है। तो यू शुड बी हैविंग लाइट फूड। वो कहावत है ना कि राजा की तरह ब्रेकफास्ट करिए और एक एवरेज की तरह लंच और भिखारी की तरह डिनर। It says like this: breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a pauper. Then you will always remain a hopper. सर को मैंने स्पेशली बुलाया था कि आई नो ही विल बी अ गुड बैकअप फॉर मी। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, वेलनेस के लिए वी टॉक लॉट अबाउट लाइफस्टाइल एंड अदर थिंग्स। नाउ कमिंग टू द स्किन स्पेसिफिकली, बिफोर स्टार्टिंग एनी स्किन केयर वी शुड नो व्हाट आवर स्किन इज, नो वेल अबाउट आपकी स्किन कैसी है। यू शुड गो टू स्किन एक्सपर्ट सो दैट यू कैन सी थिन है, थिक है, कोर्स है, ड्राई है,
एक बार कम से कम पहली बार का जो प्रोडक्ट सिलेक्शन होना चाहिए लोशन सोप एंड कॉस्मेटिक्स का, दैट शुड बी विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। एक बार आप डिसाइड कर दीजिए, फ्यूचर में आप उन इंग्रेडिएंट्स को फोकस करते हुए खुद भी परचेज कर सकते हैं। एंड देन स्किन इज अगेन अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, इट इज एवर चेंजिंग स्ट्रक्चर। मे बी कि आपको 2 साल बाद आपकी स्किन जो 5 साल पहले 2 साल पहले थी वो अभी नहीं हो, तो इट्स चेंजिंग इट्स पैटर्न। और एजिंग के साथ स्किन टेंड्स टू बी ऑन ड्रायर साइड। तो आपकी जो स्किन केयर पहले अगर आप ऑयली स्किन के प्रोडक्ट यूज़ करते थे अपने यंग एज में, तो अब आपको नॉर्मल स्किन वाला या ड्राई स्किन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो वो सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। plenty of water, vegetable and fruit juices, UVA, UVB, radiation, same thing। फिश का बहुत अच्छा रोल है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, इसी में आपका ग्रीन टी भी आ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में ही ग्रीन टी का भी है। देन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एट रेगुलर इंटरवल। डिटॉक्सिफिकेशन काफ़ी पॉपुलर टर्म हो गया है। इट कैन बी डन इन सो मेनी वेज। टेक्निकल डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर भारती इज डूइंग, अदरवाइज सिंपली अगर जैसे मैंने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा था, आफ्टर पोस्ट फेस्टिवल डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे दिवाली में आपने ओवर ईटिंग किया है, टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स एंड वाटर, हाँ, तो वो आपका डिटॉक्सिफाई कर देता है बॉडी को सेल्युलर लेवल पे भी। देन विटामिन सी एंड ई, डेफिनेटली विटामिन ई एवरीबडी नोज, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग इट। एंड विटामिन सी आपका पिगमेंटेशन में सपोर्ट करता है। कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स जितने हैं उनकी रिमॉडलिंग में सपोर्ट करता है। इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है। आंवला का नाम बहुत हाईली लिया जाता है हम लोगों की कायाकल्प में, और आयुर्वेद में अगर एंटी एजिंग की बात करें तो वहाँ बात आंवले से ही शुरू होती है। आजकल आंवला मार्केट में आ रहा है, यूज इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। चटनी बना सकते हैं आप, और वही अचार भी बनता है, जूसेस में भी रो खाना तो स्पाइस। लेकिन वो अच्छा जो आंवला रोज डालकर खाते हैं वो बिल्कुल काम आते हैं, उसमें बिल्कुल। Then moisturization is important. Moisturization, retinol is your vitamin A. Hyaluronic acid is that substance that is because of lack of hyaluronic acid. जो धीरे धीरे उसका परसेंटेज स्किन में कम होता जाता है, तो उसके लिए अभी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जिसमें hyaluronic acid is available, creams and moisturizers, and then injectable hyaluronic acid भी available है। बट उसके लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, उसको इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग स्किन में, देन एंड देयर वॉल्यूम कम्स अप। So within 2 or 3 days, you can again get back that hydrated skin. Then side effect as such hyaluronic acid की कोई side effect नहीं है। Procedure itself क्योंकि needling की जा रही है, we have to take all those precautions, bruising वगैरह जो temporary for 1 day, slight edema, that kind of thing. Hyaluronic acid ये करता क्या है? ये water को to certain extent रेगुलर केयर और जितनी न्यूअर कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी से इनकी हेल्प ले सकते हैं हम लोग। एजिंग स्किन अभी मैंने बोला था, एजिंग स्किन टेक्निक कैन बी कंज्यूम। रेगुलर मसाज हैज अ रोल इन एंटी एजिंग है, बट नॉट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू गो फॉर वाइन ऑल द टाइम। इफ यू डोंट टेक रेड ग्रेप्स फॉर नॉन ड्रिंकर्स, आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग फॉर नॉन ड्रिंकर्स, ग्रेप जूस एंड इवन रेड ग्रेप कैन बी एज इफेक्टिव। तो अगर आप 250 ग्राम खा लेते हैं ग्रेप्स भी, इट इज इक्वली गुड एज रेड वाइन, नो नीड टू गो फॉर वाइन, बट इफ यू एंजॉय इट रियली शुड गो इट। ग्रीन टी मैम बोल रही थी, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम आर एक्चुअली वर्किंग, और थोड़ा सा हाइप भी होता है, जैसे एलोवेरा को इतना हाईली रेट करते हैं हम लोग कि वो सब कुछ कर देता है। तो डेफिनेटली ग्रीन टी इज हेल्पफुल। इसमें कैंसर के लिए स्टडीज हैं, इट हेल्प बिकॉज ऑफ दैट एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ओनली। वेट लॉस में सपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक रेट को ऑप्टिमाइज करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करता है, आर्थराइटिस में सपोर्ट है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डाइजेशन, स्लीप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिनको थोड़ा सा स्नोरिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, इन्फेक्शन में सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को आपको इम्प्रूव करता है, अल्जाइमर और एजिंग चेंज अगेन, ब्रेन डिजीज, टूथ डिके वो डेंटिस्ट के लिए है, मेरे लिए नहीं है, दे विल टेल यू। देन एक चीज़ मैंने फील की है, जब हम लोग स्किन की अचानक से बहुत सालों से केयर नहीं करते हैं, जिस दिन करना शुरू करते हैं, वी जंप अप विद एक्सफोलिएशन, कि ये भी पल्प लगाया, वो भी लगाया, तो डेली सो मेनी पीपल आर यूजिंग डेली फेस पैक। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, स्पेशली विद एजिंग स्किन, once a month is more than sufficient. We don't need that much of exfoliation. 14 days में स्किन अपने आप को खुद रिवाइव करती है। अभी परसों नरसों मेरे पास एक पेशेंट थी, यंग गर्ल ऑफ 24 years old, शी कि वो मैं जो भी फ्रूट लेकर आती हूँ उसको मैं पैक बना के जरूर लगा लेता हूँ। देन आई टोल्ड हर इट्स नॉट नीडेड एक्चुअली,
आप दिन डेली कुछ स्क्रबिंग कर रहे हैं, सुबह बेसन लगा लिया, रात में मसूर की दाल लगा ली, फिर सुबह पपाया खाया तो वो भी लगा लिया, so that's not going to help you actually. All of these things actually exfoliate your skin, and in fact this too much of exfoliation and too much of chemical peeling can make your skin sensitive also. Sensitive for पहले हो सकता है आपकी स्किन आराम से टॉलरेट करती थी प्रोडक्ट्स को, अब नहीं कर रही है, अब धूप में जाने से रेड हो रहा है, तो एक्सेस एक्सफोलिएशन इज अगेन बैड. SLS is the ingredient which harms detergent based होते हैं ज़्यादातर फेस वॉश. आप पूछे कि क्या यूज करते हैं फेस को क्लीन करने के लिए, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से फेस वॉश, बट उनको नहीं पता होता है कि समटाइम्स दे आर इवन मोर हार्मफुल देन अ नॉर्मल सोप, क्योंकि दे आर डिटर्जेंट बेस्ड. The new concept is colloidal oatmeal, which is considered a good moisturizing agent. उसके सोप्स भी आ रहे हैं मार्केट में, फेस वॉश भी आते हैं, और आप नॉर्मली माइल्ड सोप यूज करिए, दैट इज अगेन अ गुड वन. तो माइल्ड होना चाहिए, आपको ड्राई फील नहीं आना चाहिए उसके बाद. और आफ्टर टेकिंग बाथ यू कैन यूज एनी ऑयल, ओटमील ऑयल है और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं, उसको आप हाफ बकेट ऑफ वाटर में 1 कप ऑयल डाल करके उसको लास्ट जो आपका पानी होना चाहिए वो होगा अगर, तो दैट विल गिव दैट प्रोटेक्टिव बैरियर, ग्लिसरीन ऑलमोस्ट. तो वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर देता है. दैट इज योर सिंप्लीफाइड मॉइस्चराइजर. और उसके बाद फिर आप कोई मॉइस्चराइजर टेक्निकल यूज करना चाहते हैं जिसमें एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स हो, विटामिन आपकी सी और ये मेरे ख्याल से रोज नहीं यूज करना चाहिए ना, ओटमील वाला भी कर सकते हैं. because it will work like a scrub. अच्छा वो नहीं, scrub is different. This colloidal oatmeal soap is for cleansing. They are available in after bath. So these are milder soap options. Otherwise बहुत सारे लोग अभी, if your skin is oily, go for a water based or gel based sunscreen. Don't ever buy a cream based. Otherwise definitely उससे आपका प्रॉब्लम बढ़ना ही है. ड्राई है स्किन तो आप क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हैं. एंड SPF की बात होती है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर. नॉर्मली SPF 15 इज फाइन फॉर इंडियन क्लाइमेट. अगर कोई प्रोसीजर फीलिंग है, you have to check that it should be broad spectrum. Most of the sunscreens are effective only on UVB rays. So and aging changes में UVA का ज़्यादा रोल है. So you have to check, उसमें mentioned होता है broad spectrum and UVA, UVB both. That is, क्रीम ने जाके सारे पोर्स को ब्लॉक किया और जो ब्लैक एंड व्हाइट हेड थे, they turned into pimples. So non-comedogenic is one of the properties you have to look for. Fragrance free. All these things जो प्रोडक्ट को ज़्यादा कैची बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशल स्मेल एंड परफ्यूम, दे आर ऑलवेज बैड. ऑलवेज गो फॉर अ ब्लंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो डल सा दिखेगा वो ज़्यादा सेफ होगा. जी नॉन टॉक्सिक, दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर. टॉपिकल मेडिकेशंस में अब क्रीम्स और मॉइस्चराइजर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे लोग पूछते हैं एंटी एजिंग कोई क्रीम बता दीजिए. तो आई एम नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर ब्रांड नेम, बट द इंग्रेडिएंट्स आई एम शेयरिंग. Whenever you are purchasing, it is always mentioned on the packet, so आप खुद चेक कर सकते हैं इस चीज़ को. विटामिन C, E and A का रोल है. एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके ओमेगा फैटी एसिड्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मैंने मैम को बोला था कि नाउ व्हाइट टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये सब टॉपिकल क्रीम्स में भी अवेलेबल हो रहे हैं. वाले जो क्रीम्स थे उनसे रिंकलिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया विद इन 2 or 3 days, 2 or 3 months सॉरी. आई सॉ माई सेल्फ कि रिंकल्स कम हो गए थे. थोड़ा सा कोएंजाइम Q10 इसके कैप्सूल्स पे आते हैं. वी आर यूजिंग इट इन डिफरेंट थिंग्स. इनफर्टिलिटी में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल है, एंटी एजिंग में भी इसका रोल है, स्किन के रिलेटेड से. Cyanella ensifolia is a new concept. अभी इस प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. इट्स अ प्लांट. इसका पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा रोल है. मिलाज्मा के केसेस में टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन. एंड डीमिलेनाइजिंग एजेंट्स, अगर आपको स्पॉट्स हो गए हैं, फ्रेकल्स वगैरह, यही एजिंग के चेंजेस होते हैं, वो अगर हो गए हैं तो डेफिनेटली यू नीड सम प्रोडक्ट्स विच कैन एक्चुअली क्लियर दैट मेलानिन, एक्सेस मेलानिन जो डिपॉजिट हो गया है फेस पे. इसमें अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में बात करें तो लिकोरिस एक्सट्रैक्ट इज अवेलेबल इन क्रीम फॉर्म नाउ. एंड इसके सिवा जो केमिकल्स में हाइड्रोक्विनोन है, ये सब है, बट बी केयरफुल कि हाइड्रोक्विनोन यू कैन नॉट यूज फॉर लॉन्ग रन एंड दे डू हैव देयर ओन पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स. So take care, if they are safe for you, you can use clearance also. Vitamin C serums are there which help. Anti-aging product है, but vitamin A should not be used in daytime क्योंकि photosensitize करता है आपकी skin को. If you go out in sun with vitamin A applied on your face, it can cause irritation and redness. So vitamin A वाला जितना भी product use करना है आपको, that should be used in the night hours and you should not be exposed to sun. C you can use, C and E you can use in the daytime also. It's a very good
and I have used this slide, C10 and A50. So this is from one review. Any side effect, any redness, they are purest form of vitamin C and vitamin A. ये इन्होंने उसमें पहले क्या हो रहा था, जो भी क्रीम की ट्यूब्स आते थे, once you open the knob, वो ऑक्सीडाइज होता है और उसके साथ उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है. तो इन्होंने इसको पैकिंग डिफरेंट तरीके से किया है. दे आर गिविंग इंडिविजुअल कैप्सूल्स. तो एक दिन का जो डोज है, यू हैव टू ओपन इट, कट इट एंड यूज इट on your face, entire face, and second day you have to open another capsule. तो अब उससे क्या है, वो एक्सपोजर नहीं हो रहा है उसका, तो उसकी जो पोटेंशियलिटी है, एफिशिएंसी है, वो रिटेन करता है उसको. So these samples are available that you can collect, and otherwise you can ask Kanchan, she will provide you all these trial packs. And vitamin genetically programmed aging है, chronologic aging, उसमें भी आपको ये सपोर्ट करता है. Now coming to some cosmetic treatments related to anti-aging, क्या है possibilities? Procedures I have mentioned, ये 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम लगता है. इसमें कोई इसमें डाउन टाइम नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि हम कुछ कर नहीं सकते या घर में रुकना है. नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव नो साइड इफेक्ट, एंड देन वर्चुअली पेनलेस है. इसमें फीलिंग है आपका, केमिकल फीलिंग, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स वी आर यूज. स्किन एक्सफोलिएशन, यहाँ पे मैकेनिकली हम लोग स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स. पाउडर होता है, कोर्स पाउडर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उसको एक मशीन की मदद से हम रब करते हैं. तो जो डेड सेल्स होती हैं, दैट एक्सफोलिएट, दिस इज नोन एज माइक्रोडर्माब्रेसिन. देन लिक्विड फेस लिफ्ट में आपके बोटॉक्स है, हाइलुरोनिक एसिड के जेल मैंने भी मेंशन किया था. इंस्टेंट आपको हाइड्रेशन चाहिए स्किन में, वो कर सकते हैं. देन फिलर्स आर देयर, अगर कहीं सनकेन आईज है या आपका वॉल्यूम कम हो गया है चीक्स का, यू वांट कंटूरिंग ऑफ योर फेस, यू कैन गो फॉर फिलर्स. दे कैन गिव यू वॉल्यूम, इंस्टेंट वॉल्यूम आपको मिल सकता है. बोटॉक्स, यू मस्ट बी डूइंग वर्किंग ऑन रिंकल्स, बेसिकली डायनेमिक से ज़्यादा काम करता है. जब आप एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर इज डन टुडे, द रिजल्ट विल बी सीन आफ्टर 1 month. दिस इज द लिमिटेशन. एंड पॉजिटिव इज कि जो कोलेजन एंड इलास्टिन रिमॉडलिंग हो रही है, दैट इज योर ओन, इट्स नेचुरल फाइबर्स. तो वो जो इम्पैक्ट आता है, जो इफेक्ट आता है, दैट लास्ट लॉन्गर, एंड दैट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ गेटिंग इलास्टिसिटी इन योर स्किन. वी आर नॉट यूजिंग anything from outside. We are simply provoking those fibers to regenerate, to form new fibers. And then radio frequency is another technology for lifting, face lifting. Radio frequency are basically they are sound waves होते हैं, जो आपके subcutaneous स्किन की जो मिडल है, इवन आउट करने से आपके रिफ्रेश स्किन टोन एंड टेक्सचर आपको दिखाई देता है, शाइन एंड ग्लो आता है. एंड देन नरिश्ड स्किन अपीयरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेड सेल्स का एक अनइवन सा कलेक्शन था, उसको क्लियर आउट करके एक इवन टोन स्किन आपका है, तो एक शाइन आ रहा है. देन स्ट्रक्चर्स जो है कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स, उनका भी उसको रिफ्रेश करता है, उनको नए फाइबर्स को बनने के लिए प्रमोट करता है. हाइपर पिगमेंटेशन, ये जो मेलानोसाइट्स है, इनको क्लियर आउट करता है. अगर वो आपके जो ऊपर अपर लेयर है एपिडर्मिस में मेलानिन इकट्ठा हो गया एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से स्किन डल लग रही है, पिगमेंटेड लग रही है, तो उसको क्लियर आउट करने में केमिकल पील्स आर वेरी इफेक्टिव. Then more resilient skin with the fewer fine lines and wrinkles. When you repeat it 4 to 6 times, you actually get a revised skin, a new skin. जैसे कभी आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा हो स्नेक को अपने स्किन को शेड ऑफ करते हुए, तो इंस्टेंटली वी सी कि एक डल स्किन के साथ में कितना ग्लोइंग और शाइनिंग स्किन आया है. केमिकल पील इज एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग. और वी कैन कंपेयर ओल्ड लीफ विद अ न्यू लीफ. जब सीजन में आप जाइए, नए नए पत्ते होते हैं, कितने चमकदार और सॉफ्ट होता है, वही वियर एंड टियर से डल और थिक हो जाता है. सेम हैपेंस विद आवर स्किन आल्सो. एंड केमिकल पीलिंग इज बेसिकली शेडिंग ऑफ ऑल दोज डेड सेल्स. दिस इज बोtulinum toxin और लिक्विड फेस. ये आप क्रोज फीट बोलते हैं इसको हम लोग. आंखों के पास जो रिंकल्स आ रहे हैं, दे आर मोर प्रोमिनेंट व्हेन यू स्माइल. दिस कैन बी करेक्टेड विद बोटॉक्स. इट हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes to give this injection, and they are quite safe. FDA approval is there, and we can go ahead, and most of my patients are satisfied with the botulinum. Myths बहुत हैं, लेकिन अगर एक सही तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए तो उससे आप बेनिफिट्स भी बहुत सारे उठा सकते हैं. ये क्या होता है? Botulinum is basically a chemical from fungus which has the power to relax your muscles. If I am frowning like this, this skin is wrinkling because of the muscles underlying the skin. वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसके ऊपर जो स्किन है वो भी साथ में श्रिंक कर रही है, एंड वी आर गेटिंग दोज रिंकल्स.
if we inject that botulinum here in the muscle, this part of muscle will be relaxed. No matter how much I am frowning, that part of muscle won't contract. जब ये contract नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो skin है वो भी contract नहीं करेगी, and you won't get that wrinkles. But that is a short lasting thing. 6 months तक effect रहता है. Then you need next session. All these centers, and this is called static lines. This is botulinum works on dynamic wrinkles. So once the lines have so it is present today, and we are having some special discounts from the company Allergan, who are the pioneers in this Botox. And Dr. ये भी 6 months बाद freeze हो जाते हैं. No, they have different lines. अलग-अलग जो brands हैं उनकी lines अलग-अलग होती हैं. And accordingly we have to decide, और charges भी इसीलिए vary करते हैं. डॉक्टर मैं charges बिल्कुल transparently मैं बता देती, but there are limitations. I know. Then infrared मेरे पास जो laser platform है उसमें device है ये, जिसमें infrared beams we can use for skin tightening. Radio frequency, infrared, these are all for heat up करते हैं skin को और उससे वो आपकी tightening करते हैं. Infrared rays I heard about this, no? Yes. These are light rays basically. Then laser skin tightening में आपका we are using fractional lasers also. ये आपकी स्किन की resurfacing भी करते हैं, ऊपर की जो डेड सेल्स है उसको भी रिमूव करते हैं. मतलब जो हम पीलिंग में कर रहे थे वो भी होता है इसमें, और साथ के साथ these light rays have heat also. So both the effects you can see in the laser. इसका कोई एज है कितने इसमें स्टार्ट करना चाहिए या किसके लिए होना चाहिए? Yes, we are talking about anti-aging. I generally started after से आप ये देखिए loose skin है, तो थोड़ा सा basically increases the subcutaneous temperature, thermal effect की वजह से, और आपका मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, लोकल सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड के पास है, एंड माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने से, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करके ये टाइटनिंग इफेक्ट एंड रिजुविनेशन इफेक्ट जो आता है वो आता है. Then this is again one result of radio frequency skin tightening. Why I am discussing it, because it is again non-invasive. Most of the people who come to me, they don't want any needle or any pain, anything like that. This is kind of massage, very relaxing treatment. And head lift is again in market, जिसमें इस तरह के जो direct loose skin है उसको हम thread की help से भी tighten up कर सकते हैं. But again it's an invasive procedure. Surgical procedure, you have to discuss in detail before going for it. What's new in anti-aging? Fractional laser with peptides. जो peptides और ये cosmeceuticals, micronutrients की बात कर रहे हैं. अभी तक हम लोग क्रीम में लगाते थे तो एक लिमिटेशन होता था कि वो कितने % एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है. Now we are combining it with lasers. Fractional laser क्या करता है? माइक्रो चैनल्स बनाता है आपकी स्किन में. तो अगर हम फ्रैक्शनल लेजर करने के साथ में या करने के बाद में पेप्टाइड्स और सीरम को यूज़ करते हैं तो उसका पेनिट्रेशन बेटर होता है. वो डिजायर्ड लेवल तक जो डर्मिस की मिडिल लेयर ऑफ स्किन है वहाँ तक पहुँचता है, एंड वी गेट बेटर रिजल्ट. So this is a new trend in cosmetology. Then vampire facelift is again one very fancy term. Vampire, as you know, sucks out the blood of ours. So in this facelift, we are actually using the blood of that person itself. इसको हम लोग हेयर के लिए भी यूज कर रहे हैं. लॉस ऑफ हेयर अगर है किसी को, इवन जो जेनेटिक बार्डनेस, मेल पैटर्न बार्डनेस होता है, उसमें भी इसके रिजल्ट देखेंगे. व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर टेकिंग आउट द ब्लड ऑफ द पर्सन 10 ml to 25 ml मिलीलीटर. मिल उसको उसमें प्लेटलेट्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, PRP के शॉर्ट फॉर्म में. These platelets and growth factors have this power to regenerate your tissues, in all the tissues, all kind of tissues. तो उससे हेयर भी ग्रो करते हैं, एंड स्किन में भी यू गेट दैट लिफ्टिंग इफेक्ट, कोलेजन एंड जो इलेक्ट्रिन फाइबर्स है वो नए बनते हैं, आपकी स्किन रिजुविनेशन होता है. So this is commonly known as vampire facelift and it's very popular in Hollywood. Let's see कि यहाँ कब popular होगा. I have started doing it with few of my patients, and if you are ready to give me your blood, I can do it for you also, because it has to be. हाँ, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें खूबसूरत स्किन दूंगा टाइप. So these are something new in this field which I wanted to share with you. तो ये तो नई चीजें थी, पुरानी एज ओल्ड फैक्ट्स एंटी एजिंग के जो हम लोग ने बात की. कीप काम एंड कीप ग्लोइंग. स्ट्रेस, अगेन मैम स्माइल कर रही हैं. फूड्स दैट रिड्यूस स्ट्रेस, कुछ
तरह की स्टडीज़ हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बॉडी के होते हैं, जो हमें स्ट्रेस में लाते हैं, उनको हम अपने फूड से भी करेक्ट कर सकते हैं. ऑल दीज विटामिन सी रिच फूड्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट एंड आप कुछ इस तरह के जो वाइट मीट होता है, दैट ऑल्सो हेल्प. यस, कोल्ड वाटर फिश, डार्क चॉकलेट, यस, डार्क चॉकलेट, कैरेट, अगेन नट्स एंड सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स, एवोकाडो एंड बेरीज. बेरीज हमारे यहाँ तो कम ही मिल पाती हैं, जो नेचुरल की वो भी अब नहीं मिल रही हैं, और बाहर वाली भी थोड़ा बहुत है, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर. फ्रोजन मिलती है. मेंटल रिलैक्सेशन के लिए वी कैन गो फॉर मेडिटेशन, प्राणायाम, soft music, light reading. If you enjoy reading, that can also help you. Do more of what makes you happy. ये जो चीज़ मैंने कही कि हम लोग दूसरों के लिए जीना सिखाया जाता है हमको, तो हम वो काम करना ही छोड़ देते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है. तो कम से कम 1 घंटा 24 में से सिर्फ अपने लिए भी. स्वामी मुक्तिनाथ आनंद जी, जो विवेकानंद मठ के हेड हैं, I personally talk to him what is meditation, because as a doctor I really question it. मैंने कहा कि सर ये क्या है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचना एंड थॉटलेस हो जाना. बहुत सारी बातें मैंने मेडिटेशन के बारे में सुनी थी, तो ये जो मैंने इसको समराइज किया है, दिस इज हिज फीडबैक, एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज मास्टर्स ऑफ दीज थिंग्स, मेडिटेशन. ब्रेन इज अ सोफिस्टिकेटेड मशीन विच रिक्वायर्स स्पेशल एक्सरसाइज फॉर रिलैक्सेशन. जैसे हमारे बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, इसी तरह से ब्रेन के लिए भी जरूरत है. And meditation is not meant for people who are in 70s and 80s. It is basically for those who are actually using brain. A lot of mental exercises they are doing. जैसे बॉडी को 6-7 घंटे की नींद चाहिए, वैसे ही ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, अदरवाइज इट विल एग्जॉस्ट. डिसीजन टेकिंग पावर आपका गड़बड़ाने लगता है, आपको छोटा सा भी स्ट्रेस परेशान करता है. ऑल दोज हु हैव एक्सेसिव मेंटल वर्क स्ट्रेस. टाइमिंग कब करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग इज द बेस्ट टाइमिंग. कहाँ करना चाहिए? ओपन क्लास में कर सकते हैं. इफ यू कैन नॉट मैनेज दैट, आपके घर में कोई साइलेंट कॉर्नर हो या रूम हो, वहाँ भी कर सकते हैं. हाउ टू डू इट? सिटिंग इन पद्मासन इज कंसिडर्ड द बेस्ट. अदरवाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, इफ यू कैन. इनहेल एंड एक्सेल, ये एक बिल्कुल नटशेल में मैंने उसको थोड़ा सा बताया है, जो सिंपलेस्ट वे है. इनहेल एंड एक्सेल डीपली, फॉलो एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग. वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, कि आपका inhalation and exhalation you can actually see, then start with 15 minutes. Don't do too much on day 1. 15 minutes is more than sufficient. And then you can repeat the name of your faith. भगवान का नाम ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको अच्छा फील होता है. You can repeat the same word. That is simplified version of meditation. Output results, you will be cool and calm. Your brain will be more efficient. Grasping power आपकी enhanced होती है. Logic and decision taking power will be improved. I have started doing it since last 1 year, and you can ask my husband later on अलग से कि कुछ improvement आया है या नहीं है. So this is a summary of my presentation. Living longer and looking lovely. Diet should be balanced. Regular exercise, day-to-day skincare, stress management, positive lifestyle, plenty of fluid, fresh fruits and vegetables. And then start today. Stop saying I wish. हम सब कहते हैं हम चाहते हैं but शुरुआत नहीं करते. Start saying I will do it from today. Beauty doesn't come packed in bottles of cosmetics, neither with machines like laser. It has to come from within. Healthy body is the foundation of beautiful and glowing skin. And thank you so much. Life is not a race but a journey. Enjoy every moment of it. Enjoy the food, enjoy the workshop. Ma'am ने भी थोड़ा सुना है, but thank you so much, ma'am. I know you are too busy, and I would like to thank all of you who have listened to my talk so patiently. None of you have moved out. Actually, I'm really feeling great about it. It's almost 2 or 3 hours, I think. Yes, but everybody enjoyed it. I hope. Yeah.